हेलो फ्रेंड्स, आज अपना हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कई लोग बोलते हैं 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार नहीं होती। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक, और बाकी अपन एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? जो किसी समूह के बारे में बताएगा तो वो कहलाएगा जातिवाचक। अब राम, मोहन, रहीम, ये तो क्या है? व्यक्ति हैं। लेकिन जामुन क्या है? किसी समूह है के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, जामुन। ठीक है। क्योंकि जामुन जो है वो एक समूह की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, कोमलता में संज्ञा है। अब देखो, भाववाचक संज्ञा का क्या है? डेफिनेशन है, जो किसी चीज़ के गुण, दोष या धर्म के बारे में बताता है या विशेषता बताता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। और कोमलता क्या है? किसी चीज़ का गुण है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा। कोमलता, कठोरता, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक में। क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक नहीं है? ठीक है। अब जातिवाचक तो समूह में आता है। अब गाय है वो भी समूह में आएगी, पर्वत समूह में आता है, पंखा भी समूह में आता है। लेकिन हिमालय, देखो पर्वत जो है वो पर्टिकुलर क्या है? एक समूह है, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। अब यहाँ पे जो गुलाब है वो फूल के बारे में बात नहीं हो रही है। फूल होता तो जातिवाचक होता, लेकिन ये लड़के की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात होती है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो, क्वेश्चन 5 में भी गुलाब है, लेकिन ये किसके लिए आ रहा है? फूलों के लिए। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, लेकिन गुलाब क्या है? एक समूहवाचक हो गया। ठीक है। कौन सा गुलाब हो सकता है? सफ़ेद गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जातिवाचक। ठीक है। इस तरीके के थोड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है। 6 है, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। भाव मैंने आपको बताया किसी चीज़ का गुण, दोष, धर्म, ये सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब भाव पूछा है, सुरेश तो व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। मनोज भी व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन बूढ़ा जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। और अब तो कोई संज्ञा होती ही नहीं है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। 7 है, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है। अगर पर्टिकुलर पहाड़ों की बात हो रही है कि भाई पहाड़ किस में आते हैं, तो पहाड़ तो आते हैं जातिवाचक में, लेकिन अगर पहाड़ का नाम है, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज़ की बात हो जाती है। क्वेश्चन 8 है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अब देखो, ये उस रावण की बात नहीं हो रही है, एक रावण की बात नहीं हो रही, हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी कि एक समूह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। अब अपन लोग क्या करते हैं? रावण देख के अरे एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक कर दो, लेकिन यहाँ हर शहर में रावण, अलग अलग रावण की बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक। क्वेश्चन 9 है, दुखी में कौन सी संज्ञा है? देखो, दुखी, ठीक है, दुखी में कौन सी संज्ञा होगी? देखो, दुखी हुआ, सुखी हुआ, ये सब क्या है? जातिवाचक है, समूह में आते हैं। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर होगा, दुखी में जातिवाचक संज्ञा आती है। क्लियर? क्योंकि कई लोग दुखी हैं, सुखी हैं, ये सब समूह में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ठीक है। तो शेर, शेर क्या हो गई? एक समूह की बात हो गई, कोई सा भी शेर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर शेर की बात तो करी नहीं है कि भाई ये वाला शेर है, इसलिए शेर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, क्योंकि डेफिनेशन से तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिस करो। और एक बार बेसिक नॉलेज के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है। समूहवाचक तो जातिवाचक में ही आ जाता है। ठीक है। किसी समूह की बात हो रही तो वो समूहवाचक, या फिर ऑप्शन में जातिवाचक है तो जातिवाचक। द्रव्यवाचक मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ की बात हो रही है तो वो द्रव्यवाचक, और लिक्विड क्या होगा? समूह में होगा, बस। ठीक है। इस तरीके से आप बस हिंदी की मैं 3 दिन क्लास लूँगी संज्ञा की, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अपनी हिंदी की क्लास का आज फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ। 3 डेज़ में अपने बेसिक सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।
तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी आपके ग्रुप कॉन्टैक्ट हैं व्हाट्सएप पर, उन सभी को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव क्लास लूँ। 1000 स्टूडेंट होते ही मैं लाइव क्लास लूँगी। थैंक यू।